आप वरिष्ठ संसद है, आपको भी इस बिल पर बोलने का मौका धन्यवाद दिया जाएगा। आप सभापति महोदय। इस बिल पर अगर बोलना चाहते हैं तो मौका दिया जाएगा। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मोदी जी ने इस देश में 2014 के बाद जितने भी परिवर्तन किए हैं, उस परिवर्तन में सबसे बड़ा परिवर्तन आजादी के बाद ये जीएसटी का था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सभापति महोदय लगातार इसके ऊपर चर्चा रही कि स्टेट कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा, सेंटर कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा। कुछ अधिकार स्टेट को दिए गए, कुछ अधिकार सेंटर को दिए गए, लेकिन ज्यों-ज्यों इकोनॉमी बढ़ती रही, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बढ़ती रही, उसमें लोगों ने यह तय किया कि जो आम आदमी है वो सेंटर और स्टेट के टैक्स से इतना तबाह हो जाता है, टैक्स पर टैक्स इतना हो जाता है कि जब फाइनली वो कंज्यूमर तक कोई प्रोडक्ट जाता है तो उसका दाम इतना बढ़ जाता है जिसमें कि जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, वो उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। 2014 में माननीय मोदी, और जब मैं ये कहता हूं तो कई एक लोगों को लगता है कि 2014 के पहले देश था ही नहीं, 2014 के पहले कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपको बताऊं, इसका इतिहास यह है सभापति महोदय कि 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो एक केलकर कमेटी बनी थी और केलकर कमेटी ने एक वैल्यू एडेड टैक्स जो है, एक प्रोपोजिशन जो है बढ़ाया था कि अब अपने को इकोनॉमी में ग्रूम करने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स की आवश्यकता है। वैल्यू एडेड टैक्स लागू हो गया, हमारी सरकार चली गई 2004 में, और 2006-07 के जिस फाइनेंस बिल की बात कर रही थी निर्मला सीतारामन जी, जिनके नेतृत्व में देश की इकोनॉमी इतनी ग्रो हो रही है कि 2027 उन्होंने टारगेट फिक्स कर रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। 2006-07 में तत्कालीन यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम जीएसटी लाएंगे। 2006-07 से लेकर 2014 तक 8 साल तक इनकी सरकार रही और 8 साल में ये केवल एक तकिया कलाम, जैसे गरीबी हटाओ का नारा 1971 से लगता रहा, और जब तक उनकी सरकार रही 2014 तक गरीब खत्म हो गया लेकिन गरीबी नहीं हट पाई। उसी तरह से उन्होंने जीएसटी के लिए कहा कि जीएसटी लाएंगे, जीएसटी लाएंगे, जीएसटी नहीं लाएंगे, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, हैसियत नहीं थी, या उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं था राज्यों का कि वो अपने टैक्स को जो है छोड़ने को तैयार हो, या एक फेडरल स्ट्रक्चर में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में किसी तरह का जो है बातचीत हो। लेकिन जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बने, अरुण जेटली जी तत्कालीन वित्त मंत्री थे, इन लोगों ने बहुत मेहनत की और मोदी जी का जो नेतृत्व था, इतना मजबूत नेतृत्व था कि राज्यों को उनके ऊपर भरोसा था, क्योंकि गुजरात उस वक्त एक ऐसा राज्य था जो ये कहता था कि जीएसटी का जो ये ऐसा स्ट्रक्चर है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो मुख्यमंत्री के नाते जो उनके अनुभव थे, उस अनुभव के आधार पर 2006-07 में ये एक बड़ा टैक्स जीएसटी लेकर आई। इसमें 37 टैक्स हैं सभापति महोदय, 37 ऐसे टैक्स हैं जो टैक्स जो है वो इसमें मर्ज किए गए। अब 37 प्रकार के टैक्स जो राज्य लगाते थे, कुछ टैक्स जो कुछ सेंटर लगाते थे, अब उस तरह के टैक्स नहीं लगते। इसीलिए कंज्यूमर तक जब ये सामान पहुंचता है तो वो कंज्यूमर तक वो सस्ते में पहुंचता है, और इसी कारण से हमारी जो जीडीपी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। इसमें जो अभी सबसे महत्वपूर्ण दूसरा जो लेजिस्लेशन है जिसके लिए 109 और 110 को अमेंड करने की बात कही है, सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी जो है जीएसटी की बनाई गई है, वो और भी महत्वपूर्ण है सर। इसमें क्या होता था कि जब आप भ्रष्टाचार की सरकार चलाते हैं तो उसमें आप जुडिशियरी को जाने अनजाने प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और सारा अधिकार आप अपने पास रखते हैं, जिसमें कि कैसे आप एडजस्ट करेंगे। तो ट्रिब्यूनल जो है सभी तरह के, आपको मैं बताऊं कि एक समय ऐसा आता है इस देश में कि कम से कम 100-150 ट्रिब्यूनल हो जाते। हमारी सरकार ने 2016-17 में यह तय किया
कि इतने ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता नहीं है और पोस्ट रिटायरमेंट हम बेनिफिट जो जजों को देते हैं वो अच्छा नहीं है। इसके अलावा जब हम अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाते हैं तो अलग अलग, जैसे इन्होंने कहा कि किसी ट्रिब्यूनल का है कि 62 साल में ही उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, किसी का 65 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, किसी का 67 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। तो भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह तय किया कि ट्रिब्यूनल जो है वो सभी का बराबर होगा, सभी ट्रिब्यूनल के अधिकार बराबर होंगे। और टोटल मुझे लगता है कि कम से कम 12-14 ऐसे ट्रिब्यूनल हैं जो कि इस सरकार ने एबॉलिश की, जिसकी की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी, जिसको कोई काम नहीं था, केवल गाड़ी देना था, घोड़ा देना था, उसको मकान देना था, उसको जो है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देने थे। इस कारण से ट्रिब्यूनल एक्ट में संशोधन हुआ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली भारत सरकार की कई एक बातों को माना। तो इसमें जो दूसरा संशोधन है, जिसके लिए कि अभी बिल आने वाला है माननीय गृह मंत्री जी का, कि किस तरह से सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में चेंज होगा, जिसमें कि लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन जीएसटी चूंकि टैक्स का मामला है और टैक्स का लिटिगेशन इतना बड़ा होता है कि उस टैक्स के लिटिगेशन को लोगों को समझना, उसके पैसे को करना, क्योंकि यदि पैसा भारत सरकार की किटी में भी हो तो उसको टैक्स देना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस कारण से जब एपेलेट अथॉरिटी के बाद, एपेलेट ट्रिब्यूनल के बाद ये केस हाईकोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो अनावश्यक जो है देरी हो जाती है और इस देरी के वजह से बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। तो भारत सरकार ने एक बढ़िया काम किया इसके माध्यम से कि एक तो ट्रिब्यूनल को, जो ट्रिब्यूनल एक्ट था उस ट्रिब्यूनल एक्ट में ले आए कि जो सारे ट्रिब्यूनल हैं भारत सरकार के, वो सभी ट्रिब्यूनल में 70 साल और 67 साल का जो एक कैप है वो रहेगा। दूसरा जो सबसे बढ़िया काम किया, जो मैंने आपको कहा कि भारत सरकार ने अपने हाथ में, जो माननीय मंत्री महोदया ने अपने तकरीर में कहा कि हमने जस्टिस संजीव खन्ना जो सीटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो नंबर 2 जज हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी बनेगी और वो कमेटी तय करेगी कि इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, इसका मेंबर कौन होगा। और इवन स्कोप ज्यादा वाइडर करने के लिए, जज से भी ज्यादा स्कोप वाइडर करने के लिए, जो लड़के बहुत ही तेज तर्रार हैं, पढ़ने में तेज हैं, जिनको टैक्स के बारे में अथॉरिटी है, उनका यदि 10 साल का अनुभव है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो एक बड़ा जो है पुल इन्होंने तैयार किया। तो इसमें एक तो ये होगा कि जजमेंट बहुत आसानी से होगा, दूसरा हाईकोर्ट में जो लिटिगेशन फंसता है वो हाईकोर्ट का लिटिगेशन कम होगा, और तीसरा जो आम कंज्यूमर, अब उदासी जी बता रहे हैं कि 14,000 से ऊपर जो है केसेस हैं, तो ये सारे केसेस को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा फार रीचिंग लेजिस्लेशन लाया है। देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन इसका जो असर होगा बहुत बड़ा होगा। और जिस तरह से जीएसटी काम कर रही है, 2 चीजों पर, जीएसटी काउंसिल जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और टेक्नोलॉजी जो जीएसटी एंड टेक्नोलॉजी है, और उसके आधार पर जो माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि आज हम जीएसटी लाने के बाद राज्यों को भी कंपनसेट कर रहे हैं, टैक्स भी ज्यादा ला रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी से एक पुल भी ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, और इस कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सरकार बड़ा काम कर रही है। जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, भारत बढ़ रहा है, और मोदी जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, जो भारत का नारा है वो कारगर हो रहा है। हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। श्रीमती शर्मिष्ठा